So very very good evening class. We'll discuss here the remaining questions which left from the June 2025. So we were discussed at 68 69 questions from this particular year. Okay, so we'll move ahead. Last question से discuss करते हैं. This is a 69 number question. Everyone answer. What is the answer of this question? Identify the correct statements from the following. क्या right answer? सृष्टि. देखिए मैजिक मास मीडिया आर ऑल्सो कॉल्ड मैजिक मल्टीप्लायर्स, बिल्कुल सही है, ट्रू है. राइट, जितने भी मास मीडिया हैं वो सारे क्या हैं, एक मैसेज को मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, डिसेमिनेट करते हैं, इंफॉर्मेशन को लाखों लोगों तक पहुंचाते हैं. सो इट बिकम्स लाइक अ मैजिक. राइट. द टर्म येलो जर्नलिज्म वॉज कॉइन्ड इन डिस्क्राइब टू राइवलरी बिटवीन टू टेलीविजन. ये टेलीविजन नेटवर्क्स नहीं था, ये था न्यूज़पेपर नेटवर्क्स. राइट. येलो जर्नलिज्म जब वर्ड आया तब उस समय न्यूज़पेपर्स के बीच में राइवलरी थी. नाउ द वॉइस ऑफ अमेरिका इज ए प्राइवेट फंडेड, इट्स ऑल्सो रॉन्ग. ये है पब्लिक फंडेड. ठीक है, प्राइवेट फंडेड नहीं, पब्लिक फंडेड. और इसके साथ साथ क्या है, दैट अनदर थिंग द इशू इज विथ कि ये जो ईयर है 1938, इट इज़ नॉट द करेक्ट ईयर. राइट. सो वॉइस ऑफ अमेरिका की जब हम बात करें तो ईयर है 1942. ठीक है, दो चीज़ें यहाँ पे गलत है, एक प्राइवेट के पब्लिक, 1930 1942, एंड देन इट विल बी ट्रू, सो इट्स अ फॉल्स. Al Jazeera is based in Qatar and was launched in 1996. Yes, it's true. Al Jazeera Qatar में है and it was launched in the 1996. National Broadcasting Company in the US was founded in 1926. So this is also a correct. National Broadcasting Company, which is in short NBC, was founded in the United States in 1926. So it's also true. So true है आपका A B राइट. ए सॉरी, ये अल जजीरा इज कतर, ये तो गलत ही है. यस. विल्बर्स रैम मैजिक मल्टीप्लायर, अल जजीरा इज अ स्टेट. ठीक है, कतर 1996 एंड द नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, ये भी ठीक है. सो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू. राइट. ये तो फॉल्स राइवलरी बिटवीन है ना, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था. यस. सो ADE. क्लियर. क्लियर है. आगे बढ़े. चलिए. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स एवरीवन. चलिए इसको भी देखते हैं. पर्शियन गल्फ वॉर वॉज द फर्स्ट टेलीवाइज्ड वॉर, बिल्कुल सही है, ट्रू है. राइट. लाइव टेलीवाइज्ड वॉर बिकॉज इज ऑल्सो नोन एज वीडियो गेम वॉर, इसको हम वीडियो गेम वॉर भी बोलते हैं. राइट. बिकॉज दिस नेटवर्क CNN allowing the global audience to watch the military operations in the real time, लाइक गेम में हम देखते हैं ना, मिनी मिलिशिया टाइप. इन द सेम वॉर हम पूरा देख सकते थे एक मैच की तरह, दैट बेसिकली ग्लोबल ऑडियंसेस तक था, और दैट what the military operations in the real time they are doing, so we can watch that. So this was true, right? Persian Gulf War was the first live televised war. The color television was launched in Asian Games in the 1982. It's also true, right? Color television जब स्टार्ट हुआ तो उस समय हमारे देश में एशियन गेम्स चल रहे थे. द कोल्ड वॉर वॉज द साइकोलॉजिकल वॉर, राइट, ये भी बिल्कुल सही है. कोल्ड वॉर वॉज अ साइकोलॉजिकल वॉर बिकॉज इट इज़ प्राइमरली एन आइडियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रगल बिटवीन द US एंड USSR, इन दोनों के बीच में, about the propaganda threats, right? So it is combat between the two superpowers. So this is also true. Now coming to its D part, the USSR was disintegrated in the 1987. It is official dissolution of the Soviet Union occurred on
1991. It's not 1987, it is 1991, right? Now, Kargil War conflict between India and Pakistan took place in the 1995. It is not 1995, it is 1999, right? So it is also wrong, it is also wrong. So hence A, B, C. Clear, everyone? Okay. Now question 71. 71 बताएंगे फटाफट डिस्कस करें. In W. Rosto 5 stage model of transition as provided a stage of economic growth. ठीक है. तो जो नेशन हमारा देश जो है ट्रांसफॉर्म होता है फ्रॉम ट्रेडिशन टू मॉडर्न स्टेज, जो एक्चुअल स्टेज होता है वो जो है वो किस स्टेज में, विच स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड एज द ग्रेट वाटरशेड इन द लाइफ ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज. यस, द करेक्ट आंसर इज टेक ऑफ स्टेज, राइट. याद रखेंगे इस पीरियड में बेसिकली दैट to steady growth are finally overcome, economic progress expand and becoming dominating the society, and it is the stage where rapid and industrialization begin, right. इसमें rapid industrialization, ठीक है, फिर self sustained industrialization, marking the definite shift from traditional to agrarian based society, modern urbanization, राइट. सो सब चीज़ें हमने कर ली है इसमें. नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द मॉडर्न स्टेज, डायरेक्टली वी आर शिफ्टिंग, राइट, फ्रॉम अ ट्रेडिशन टुवर्ड्स अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड टेक ऑफ स्टेज, राइट. तो जब मतलब कि पूरी तैयारी हो चुकी है प्लेन में बैठाने की, सब फ्यूल वगैरह सब चेक कर लिया गया है, यानी सब चीज़ें पैसेंजर्स को बैठा दिया गया है, सीट बेल्ट लगा दिया गया है, पायलट भी रेडी है. नाउ एवरीथिंग इज़ नाउ रेडी, राइट. अब जो है टेक ऑफ करने वाली है, मतलब हम पहिया जो है ग्राउंड से छोड़ने वाले हैं. दैट इज व्हाट द स्टेज इन when we are transforming our entire nation, transform from a tradition to the modern stage, right. In the stage of economic growth, which is the five stage which given by the W Rosto, is that stage is called takeoff stage now, right. That is impacting uh, on societies, right, dominating the societies when it is in the progress, when it is in economic progress. It is clear. Okay. Now next question, everyone. 72. Correct statements from the following. चलिए इसका भी आंसर देखते हैं. See, Yahoo is a search engine, right? Before the Google, Yahoo was popular among the search engine, right? जैसे आज के टाइम पे हम गूगल जानते हैं, वैसे ही याहू जो है सर्च इंजन के मामले में बहुत पॉपुलर था. और इट वाज ओरिजिनली कॉल्ड स्विफ्ट गाइड टू वर्ल्ड वाइड वेब. यहाँ पीएच गलत दिया हुआ है, स्विफ्ट गाइड टू वर्ल्ड वाइड वेब, बिकॉज यहाँ पे जो है इट इज़ बेसिकली कॉल्ड जेरी एंड डेविड्स गाइड टू द वर्ल्ड वाइड, राइट. JERRY and David David's guide. It is not the Swift guide, right? It is not about the Swift guide. It is about the Jerry and David's guide because they were the creator, and that is a guide to on internet, right? But that time internet was begin. So basically, it was a guide to internet. It is not the Swift. It is Jerry and David's guide. So hence this is wrong. AI systems have the ability to initiate a thought and evaluate reasoning.
Yes, it has the ability to evaluate reasoning, but not to initiate a thought. Initiate a thought is about the human ability. It is not about the AI ability, right? You can tell it about the modern AI models, which are reasoning based mechanisms, such is called chain of thought, right? Step by step that they understand, right? But when we talk it about initiating the thought, it comes about the matter of biological. It is a matter of conscious sense, right? So they operate based on the patterns in the training data, but we cannot say they are the independent intent, right? So this is also wrong. Now coming to here C, Instagram facilitates the use of one of the 11 different filters to enhance the photo quality. Yes, when Instagram started launched with a specific some set of the photo filters, right? 11 original filters in the various educational contexts are there, which has been designed to give the digital photos to a vintage to a like the film like appearance. And so many filters are now there. When you are uploading any post on Instagram, you might have been visited where editing options are there. The filters can be applied to enhance the photo qualities. So that basically facilitations by the platform Instagram, right? And one of the 11 different filters have been used at the beginnings, and now it is more of it. So its statement is correct. Now, the origins of a Snapchat begins as an earlier app known as Picabo, right? So if you look over on the Picabo, so basically, when Instagram कह रहे हैं, when this Snapchat began as an earlier app in the 2011, right? अगर Snapchat की बात करते हैं तो basically it was founded in 2011 and under the name of the Picabo, right? Earlier Picabo के अंडर में Snapchat था. Under the name of Picabo, the Snapchat was launched before being rebranded to Snapchat later than a year. So that is what it called. True. पुराना नाम. ANN, artificial neural network, right? Artificial neural network is based on the biological neural networks. Yes, it is also correct. So when it is talk about the ANN artificial neural networks, it is about computational models, right? Which is after the human brain, and biological neural structures are theirs, which recognize some patterns and interpret the data, right? So this is all about the biological. Okay, so this is also true when it is come to about the neural. So definitely it is biological, right? So the how our brain works, and how the things are structured, that to understand the patterns and interpret the data accordingly, that is it's with ANN. So CDE is the correct. Next, 73, everyone. When the results of a study can be generalized across the population, settings and time is referred as. Yes, it's called external validity. External validity, it is referring here the extent which the results of a research study can be generalized or applied to the other populations, other settings, right? Or times as well, right? It is ensuring about It is ensuring about the findings is not just the specific to the small group. It is about the particular context studied, right? It is about the relevant in broader or some real world situations. So when the things are generalized across the population, like the if you have researched over on the 500 data, and the populations can be generalized from 500 to 50,000, right? सो सेंसस में क्या होता है, एज एन एग्जांपल ऑफ इट, राइट? भारतीय जनगणना होती है, उसी के बेसिस पे हम सारी चीज़ें डिटरमाइन करते हैं कि हाउ आवर पॉपुलेशन qualitative it is, right? How our population the significant it is, right? So we talk on
we interpret on the data over on populations when some the sample is generalized across the population in some setting, sometimes some environment, right? So that is what it called external validity. Next, question number 74. Match the ownership with the media. सो फॉक्स न्यूज़ बताएंगे एवरीवन। पहले तो फॉक्स न्यूज़ इज विद द रूपर्ट मुर्डॉक, राइट? न्यू लाइन सिनेमा इज इट विद वार्नर ब्रदर्स? वायाकॉम इज इट पैरामाउंट पिक्चर्स? and ABC is with the Walt Disney Company. Okay, so if you have to read a brief info about all this media group, right? The Fox News, New Line Cinema, Viacom, and ABC. Like the Fox News, right? The founder, which Rupert Murdoch, it was founded in 1996. If you would say 1996, right? Just you can say it is conglomerate बेस्ट कंपनी, न्यूज़ कंपनी। सो कॉन्ग्लोमेरेट बेसिकली मीडिया ओनरशिप आप जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे तरीके का ओनरशिप पढ़ते हैं आप, कि लाइक कॉन्ग्लोमेरेट होते हैं, राइट? इस तरीके से वर्टिकल इंटीग्रेशन से होते हैं। तो ऐसे कई सारे जो है बेसिकली जितने मीडिया ओनरशिप पैटर्न्स है वो इस तरीके से डिवाइड किया गया है। नाउ न्यू लाइन सिनेमा की बात करें तो न्यू लाइन सिनेमा बेसिकली इट वाज एक्वायर्ड बाय द टर्नर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम विच लेटर मर्ज्ड विद द टाइम वार्नर, न्यू वार्नर ब्रदर्स। डिस्कवरी जो है वो इसी का है। सो नाउ नेक्स्ट सी वायाकम। वायाकम बेसिकली पैरामाउंट पिक्चर्स। वायाकम एक्वायर्ड द पैरामाउंट पिक्चर्स इन द 1994, राइट? अगर इसको हम देखें तो इट इज़ अबाउट द 1994, ठीक है? सो ABC, it acquired in the 1996 as an the American Broadcasting Company ABC. ABC is the American Broadcasting Company, ध्यान रखेंगे, American Broadcasting Company, right? डिज्नी मीडिया का है। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द हेडलाइंस फ्रॉम द हार्टलैंड? बताइए। हेडलाइंस फ्रॉम द हार्टलैंड इज अबाउट इज बाय द 17 राइट? ये डिस्कस किया हुआ, आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट आंसरिंग। It has been discussed in the previous classes, but I don't know if you have noted or not. सो रॉबिन जाफरी की बुक इंडियन न्यूज़पेपर रिवॉल्यूशंस आपने पढ़ा होगा, ठीक है? बहुत पॉपुलर बुक है और आपको पढ़ना भी चाहिए। आई विल रिकमेंड दिस बुक, इंडियाज न्यूज़पेपर रिवॉल्यूशन, ठीक है? सो सेवंती नीनान हैज़ रिटन दिस बुक हेडलाइंस फ्रॉम द हार्टलैंड, रॉबिन जाफरी, इंडियाज न्यूज़पेपर रिवॉल्यूशन। इस नटराजन हैज़ ऑल्सो बिन रिटन अ हिस्ट्री ऑफ द प्रेस इन इंडिया। एम चलापति राव, द बुक्स लाइक द प्रेस, ठीक है? तो ये याद में रखेंगे। ओके एवरीवन, ऑल क्लियर? नाउ 76, what is the term used to describe the process of adjusting the time of a video clip to match the beat of the music track?
द राइट आंसर इज बिट मैचिंग। ठीक है, जब आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट टर्म इज डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग द टाइम ऑफ अ वीडियो क्लिप, राइट। ये वीडियो क्लिप है, राइट। ये आपका क्या है, वीडियो की क्लिप है। और इस वीडियो क्लिप को आप मैच करते हो इन द बीट ऑफ म्यूजिक, राइट। दिस इज म्यूजिक का, दैट यू मैच एडजस्टिंग सम टाइम। ये टाइम आपका टाइमलाइन आपने देखा होगा, टाइमलाइन पे किस तरीके से हम रखते हैं ऑडियो और वीडियो को एडजस्ट करते हैं बीट के साथ। हम जो है म्यूजिक ट्रैक की बीट के साथ हम मैच करने की कोशिश करते हैं, अपने वीडियो क्लिप को एडजस्ट करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड बीट मैचिंग। इज क्लियर एवरीवन? क्लियर है? हम्म, ठीक है। Next, the first investigative story of its kind regarding the burglary at the Watergate appeared in the which newspaper? So right answer is Washington Post। जो बॉब वुडवर्ड जर्नलिस्ट थे, कार्ल बर्लस्टीन थे, अल्फ्रेड ई एल्विस थे, ई लेविस, सॉरी, ई लेविस थे। इन तीनों जर्नलिस्ट, राइट, दे वेर द जर्नलिस्ट, राइट, who reported the one of the suspects had a connection to the CIA, right, in which the American president Richard Nixon was arrested, right. So this was a very great case studies. You have to know about that what happened actually at the Watergate scandal, in which the president of America, Richard Nixon, was also trapped. And this reporting, the entire reporting by the Bob Woodward, Carlos Bernstein, and Alfred E. Levis, they all were there and they have reported and published in the newspapers, and they were the journalist, investigative journalist of the Washington Post, right? क्लियर एवरीवन? ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? मास मीडिया आर मोर एजेंट्स ऑफ reinforcement than casual agents of behavior and attitude change? यस। आपने क्लैपर का reinforcement थ्योरी पढ़ा होगा ऑन द सोशल साइंस थ्योरीज, where the mass media often reinforces existing belief and attitudes rather than acting as a primary cause for ideal change। मतलब कहने का मतलब ये है स्टेटमेंट का कि मीडिया एटीट्यूड चेंज करता है, बिहेवियर चेंज करना है ये तो बाद की बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा रीइंफोर्समेंट करने का काम करता है। मतलब जो हमारे पास पहले से ही जो एग्जिस्टिंग बिलीफ है उसको कंसेंट लेता है, उसकी कंसेंट कराता है, राइट। वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम उसी से एग्जिस्टिंग बिलीफ कुछ ना कुछ एक अपनी धारणाएं हैं आज के टाइम पे डायरेक्ट इंजेक्ट नहीं किया जा रहा है, बिकॉज पीपल आर एक्टिव, पीपल नोइंग अबाउट द मीडिया, पीपल नो दैट यस मीडिया चेंज द बिहेवियर, मीडिया चेंज द एटीट्यूड, मीडिया शेप द थिंग, बट even becoming the agents of reinforcing the ideas, that is what it called about it here, right. So this is true. The task of the mass media is to accelerate the social transformation। yes, mass media का task ही मेन responsibility उनकी accountability ही है कि that to accelerate the social transformation, यानी बदलाव जरूरी है सोसाइटी के अंदर। तो this is also true। नाउ यूनिफॉर्म डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी वर्क्स इन ऑल सर्कमस्टांसेस। कहीं ऐसा होता है क्या कि एक ही प्रकार की जो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है वो हर सर्कमस्टांसेस में वर्क करेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो इट्स अ फॉल्स। द मास मीडिया आर बोथ एन इंडेक्स एंड एजेंट ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन सोसाइटी। डू यू थिंक दैट मीडिया वर्क्स एज एन एजेंट, मीडिया वर्क्स एज एन इंडेक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन द सोसाइटीज, राइट?
So media acts as an index. Yes, true. Media acts as an agent, right? So index कहने का मतलब reflecting the social trends, right? Agent कहने का मतलब actively driving the change, right? So that is it's have been asked about the modernizations. So yes, media is acting towards the modernization. So it's also true. Spirit of modernity is an essential uh, prerequisite for economic growth. डू यू थिंक इट इज? अपने आप से इस सवाल को पूछिए, मॉडर्निटी की जो स्पिरिट है क्या ये एसेंशियल है, क्या ये प्रीरिक्विसाइट में बेसिकली जरूरी हो जाता है? डू यू थिंक इट इज? सो यस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। आज के टाइम पे पैसा उसी देश के पास है जहाँ पे उन्होंने मॉडर्निटी के स्पिरिट है, लोग बदलना चाहते हैं, चेंज होना चाहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट मॉडर्न एटीट्यूड रखना, स्पिरिट ऑफ मॉडर्निटी रहना, दिस ऑल बिन बिकम द प्रीरिक्विसाइट फॉर अ सोसाइटी टू अचीव द सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट? इज क्लियर एवरीवन? सो दिस इज ट्रू. So what will be the answer? A, B, D and A. Clear? If it is clear, then say yes, clear. तो आगे बढ़े हम। ठीक है। Now next, 79. Which of the following is not true about the exhibition which is considered as a public relation tool? Everyone, बताइए क्या है राइट आंसर? सही होना चाहिए। पब्लिक एग्जीबिशन के बारे में पूछा गया है। बेसिकली ये पब्लिक रिलेशन में इंपॉर्टेंट होता है एग्जीबिशन। पीआर टूल, जिसमें से पूछा गया कौन से सही नहीं है। नॉट ट्रू। चलिए देखते हैं। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन हियर, यू विल अंडरस्टैंड। देखिए पहले तो एग्जीबिशन, एग्जीबिशन में आपने देखा होगा ऑटो एग्जीबिशन दिल्ली में लगता है, बुक फेयर लगती है, अभी एआई समिट हुआ था। ठीक है, एआई समिट को लेकर चलो आप समझ जाओगे पूरा कहानी। एआई समिट, ठीक है। नाउ इन द एआई समिट द आइटम्स विच वाज डिस्प्लेड लिव्स अ लास्टिंग इम्प्रेशन। यस, इट इज ट्रू। विच डिस्प्लेड लिव्स अ लास्टिंग इम्प्रेशन, देखकर समझ में आता है कि कौन देश की टेक्नोलॉजी कहाँ है। तभी तो इसीलिए तो एग्जीबिशन लगाया जाता है कि people should get to know that how the technology is working and what trends of the technologies are now, right? So वो सारी चीज़ें आइटम को डिस्प्ले किया जाता है एंड इट क्रिएट्स एन इम्प्रेशन। नंबर बी, सो इट्स अ ट्रू हेयर, राइट? ये ट्रू है, स्टेटमेंट है। इट इन्वॉल्व्स द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल ऑन ए लार्ज स्केल। ये कितने दुनिया भर से लोग आए थे एआई समिट में, ठीक है, हर देश के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो एक लार्ज स्केल पे पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलता है, लोग इन्वॉल्व होते हैं, सो इट्स ट्रू। प्रोडक्ट्स कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन ए रिलैक्स्ड एटमोसफेयर। यस, बहुत ही आराम से चीज़ों को बताया जाता है, बहुत ही रिलैक्स एटमोसफेयर में बेसिकली इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। देन द पीपल गेट टू नो, राइट? सो इट इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन, इट इज़ फॉर द एजुकेशन, इट इज़ फॉर द दैट demonstration. So this is all it's about. It is true. It can trigger off the sales immediately. No, ये सेल्स इमीडिएटली, इट कैन बी द एलिमेंट्स ऑफ द सेल्स, बट यहाँ पब्लिक रिलेशन की बात है। यहाँ सेल करने के लिए एग्जीबिशन नहीं लगाया जाता है, ये प्रचार प्रसार करने के लिए किया जाता है, एडवर्टीजमेंट के लिए किया जाता है, लोगों को जानकारी देने के लिए किया जाता है, अवेयर करने के लिए किया जाता है। इमेज सेल्स का यहाँ पे इमीडिएट सेल्स का कोई ताल्लुक नहीं होता है, और ना ही डिमांड सप्लाई चेन इमीडिएटली पे कोई इफेक्ट क्रिएट करता है, राइट? डिमांड सप्लाई चेन की वहाँ पे बात ही नहीं है, यहाँ पे एग्जीबिशन की बात है, ठीक है।
डेमोन्स्ट्रेशन की बात है, पार्टिसिपेशन की बात है, इम्प्रेशन की बात है, राइट? सो ऑप्शंस डी एंड ए इज नॉट ट्रू। क्या क्लियर है? क्या समझ में आया एवरीवन? ठीक है, एवरीवन बस सृष्टि विश्वास बता रही कि यस समझ में आया, बाकी नहीं बता रहे हैं। ऑल क्लियर नहीं? चलिए ठीक है। नेक्स्ट, अरेंज इन ए chronological ऑर्डर टू ईयर ऑफ द लॉन्च बिगिनिंग फ्रॉम द फर्स्ट। एवरीवन वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए जी। कम से कम सोशल मीडिया यूज करते हैं तो एटलीस्ट ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन से ईयर में ये सारे लॉन्च हुए थे। बताइए, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन? अगर इफ यू डोंट नो अबाउट इट तो भी आप एक सीक्वेंस में अरेंज करके बता सकते हो, आप इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यू कैन टेल इट अबाउट। जल्दी से आंसर देंगे, इतना टाइम मतलब ये टाइम है भी नहीं। चलिए, हाँ जी। तो टीस में उल्टा पुल्टा बता दिया गया है, लेकिन आपको बताना है क्या इसमें सही है राइट आंसर्स, ठीक है? लेट्स चेक द राइट आंसर। इट इज वन। भाई इसमें सबसे पहले तो आप याद रखो कि आपको लगता है लिंक्डइन नए आप नहीं यूज करते होगे, सबसे पुराना यही है। इट विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर द फर्स्ट वन, राइट? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट इग्नोर इट। ठीक है, इग्नोर नहीं करना है। एंड सबसे लास्ट जो है दैट इज इंस्टाग्राम, जो आज के टाइम पे पॉपुलर है यूथ के बीच में, राइट? तो फर्स्ट एंड लास्ट भी याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए सब सी 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 है, अकॉर्डिंग टू द लॉन्चिंग सब सी है। रोट आंसर्स बाय मिस्टेक, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना है, याद रखना है। सो सबसे पहले इंस्टाग्राम सीरीज में यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद फेसबुक, उसके बाद यूट्यूब, और उसके बाद ट्विटर यानी एक्स, एंड उसके बाद आपका इंस्टाग्राम, सॉरी लिंक्डइन है, और ये इंस्टाग्राम है। ठीक है, मैं से गलती अक्सर कर देता हूँ। लिंक्डइन बेसिकली 2003 में, चलिए यहीं पे लिख देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, लिंक्डइन इज 2003, फेसबुक इज 2004, then YouTube is 2005, and Twitter it is 2006, and Instagram is 2010। ठीक है, नोटेड एवरीवन? ऑल डन। सो हमारा 80 क्वेश्चन हो गया, सिर्फ 10 क्वेश्चन बचा है, उसके बाद फिनिश। उसके बाद हम 100 क्वेश्चंस लगभग फिनिश कर चुके होंगे, ठीक है? लेटेस्ट पेपर है। चलिए शुरुआती कर देते हैं, एटलीस्ट एक क्वेश्चन कर सकते हैं एवरीवन। अगर बीच में कोई डाउट्स है तो प्लीज़ पूछिए, डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम। इफ देयर इज एनीथिंग देन यू कैन आस्क। चलिए जी, इसको समझिए, कोई बात नहीं। टू प्रोटेक्ट द, देखिए अंडर सेक्शन 13 ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978, ऑब्जेक्टिव ऑफ पीसीआई, यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्टिव बताना है अंडर सेक्शन 30 में। तो यहाँ से भी दो क्वेश्चन निकलते हैं, ये कभी कभी सेक्शन 13 भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ प्रेस, ट्रू। टू मेंटेन द इम्प्रूव एंड स्टैंडर्ड ऑफ न्यूज़पेपर एजेंसी, ट्रू। टू कंडक्ट द रिसर्च एंड एक्सप्रेस ओपिनियन ऑफ द गवर्नमेंट इन रिगार्ड टू द नेबर एंड लॉ कंसर्निंग प्रेस, बिल्कुल गलत। एंड कंस्टिट्यूट स्पेशल कमिटी टू मेक ऑन द स्पॉट कमिटी, and that it to special, yes true, right? Against opinion to the government in regard to enable and law concerning the press, it is also true, right? I think so, yes, exactly। because अगर देखेंगे तो रिसर्च एंड एक्सप्रेस ठीक है, एंड दैट इज
for the government, that is for the nation, that law concerning the presses, right? So it is true, A B C D सब सही है. ठीक है. क्लियर एवरीवन? क्लियर है? चलिए, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू सो मच. So we'll meet in the upcoming class more, and we'll finish in the next class. ठीक है, by Monday it will get finished. Okay.